डियर स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल क्लास में हम डिफरेंशिएशन की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.3 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और दोनों ही क्वेश्चन से हमें यहाँ dy/dx को फाइंड करना है। तो देखिए कैसा करते हैं। 2 हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और x वेरिएबल है, और अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, और +3 y का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है यहाँ पर dy/dx, और इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है यहाँ पर कोस एक्स। अब देखिए ये हमारा 2 है, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 dy/dx इज इक्वल टू ये हमारा हो जाता है कोस एक्स -2। अब आप देखिए 3 को अपॉन में ले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए dy/dx इज इक्वल टू ये हमारा हो जाता है यहाँ पर कोस एक्स -2 अपॉन ये आता है हमारा यहाँ पर 3। तो देखिए हमने यहाँ से dy/dx को फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ dy/dx फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा, +3 y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आएगा, इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, आर्ग्यूमेंट y को हमें सेम लिखना है, और फिर हमें आर्ग्यूमेंट y का डिफरेंशिएशन फिर से कर देना है। अब क्या करना है, देखिए इसमें हमारा dy/dx आया है, इसमें भी dy/dx आया है, तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं और dy/dx को कॉमन कर लेते हैं। ये +2 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इसको 3 dy/dx, ये हमारा है यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा cos y और dy/dx, और इक्वल टू ये हमारा यहाँ पर +2 है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर -2। यहाँ से देखिए हम dy/dx को कॉमन कर रहे हैं, तो dy/dx को हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो आता है 3 माइनस, यहाँ से dy/dx को कॉमन किया है तो यहाँ पर आएगा cos y इक्वल टू हमारा आता है -2, तो ये हमारा अपॉन में आएगा। तो देखिए dy/dx की जो वैल्यू हमारे यहाँ पर आएगी निकल कर, वो हमारी आएगी -2 अपॉन 3 माइनस cos y। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस माइनस से इसके साइन चेंज करके लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा +2, और यहाँ पर हमारा आएगा cos y -3। तो देखिए dy/dx को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, और इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के हमने डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 3rd है, और हमें यहाँ से dy/dx फाइंड करना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b y² का करना है। देखिए y वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो पावर को हमें यहाँ पर लिखना है, पावर को 1 लेस करके लिखना है, तो y आएगा, और y का डिफरेंशिएशन हमें फिर से कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आएगा कोस का आएगा माइनस के साइन, और आर्ग्यूमेंट y को हमें सेम लिखना है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है आर्ग्यूमेंट का भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy/dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस वाले टर्म में हमारा dy/dx आया है, और इस वाले टर्म में भी हमारा dy/dx आया है, तो इसको इधर लाते हैं और उसमें से dy/dx को हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 2by, और ये है हमारा dy/dx, ये माइनस है तो हमारा ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन y, dy/dx इक्वल टू, देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है a, तो a आएगा तो क्या हो जाएगा -a। अब इसमें से और इसमें से हम कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें से हमने कॉमन किया है dy/dx, तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में आता है 2by, और प्लस यहाँ पर आता है हमारा ये साइन y, और इक्वल आता है -a। अब ये dy/dx का कोफिशिएंट है, ये हमारा यहाँ आएगा अपॉन में, और dy/dx हमारा यहाँ पर आ जाएगा -a अपॉन, यहाँ पर आता है 2by और प्लस साइन, और ये आता है हमारा y। तो देखिए dy/dx को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ से dy/dx निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड ट्रीट करके हम इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। तो देखिए कैसा करेंगे, फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और प्लस सेकेंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और जो फर्स्ट है वो x से x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस अब आप देखिए y² का डिफरेंशिएशन आएगा 2y, y का हमें करना है dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec², तो हम यहाँ पर sec² x लिखेंगे, और y का हमारा यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। अब आप देखिए dy/dx हमारा इस वाले टर्म में आया है, इस वाले टर्म में आया है, इस वाले टर्म में आया है, तो dy/dx को हम एक साइड में रखते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा x dy/dx, y dy/dx, तो ये आता है हमारा यहाँ पर माइनस dy/dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये y है और ये sec² x है, तो हम यहाँ sec² x को लिख रहे हैं, और ये y प्लस का इधर आने से हमारा ये -y हो जाएगा।
यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को जो कॉमन करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा x 2y, ये आता है हमारा -1 और ये आता है हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब ये जाएगा यहाँ पर अपॉन में, तो यहाँ पर ये आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है हमारा सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन ये आता है x माइनस 1। तो ये हमारा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अगर लगा देते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्रीट करके तो फर्स्ट सेम और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड आएगा, और प्लस यहाँ पर सेकंड सेम और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2y, वाई का हम फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 100 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। अब देखिए इसमें से और इसमें से हम कॉमन करते हैं, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पर आता है x, और प्लस यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं तो 2y आता है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2x और y उधर जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस आएगा -2x माइनस ये आता है हमारा y। अब x प्लस 2y हमारा जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आता है 2x प्लस वाई, और अपॉन में हमारा ये आ जाएगा x प्लस 2y। तो यहाँ पर ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर हम देखिए एक्स क्यूब का करते हैं। एक्स क्यूब का हमारा आता है यहाँ पर 3x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड इसको ट्रीट करके हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट को सेम लिखा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस अब सेकंड को सेम लिखते हैं और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आता है हमारा 2x, और प्लस अब इसको हम फर्स्ट और सेकंड ट्रीट करके इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, वाई स्क्वायर का आएगा 2y, और y का हमें फिर से करना है डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए प्लस अभी हमने इसको सेम रखा है, वाई स्क्वायर का किया, वाई स्क्वायर को हम सेम रखते हैं और हम यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 आएगा, और प्लस आप देखिए यहाँ पर वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारा ये 3y स्क्वायर, और y का हम फिर से करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और जो कांस्टेंट है 81 इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा आएगा यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म हमारी ये टर्म है, और ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, और ये भी हमारी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है। तो इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने यहाँ से कॉमन कर लिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ आता है हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं तो ये आता है हमारा 2xy, और यहाँ पर देखिए इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं तो ये आता है हमारा 3y स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं तो 3x स्क्वायर का हो जाता है यहाँ पर -3x स्क्वायर, और ये हमारा है देखिए 2xy, तो -2xy हो जाता है -2xy, ये प्लस y स्क्वायर है तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर -y स्क्वायर। अब जो डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा यहाँ पर अपॉन में आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये आता है हमारा दिस अपॉन दिस। अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो ये आता है हमारा देखिए 3x स्क्वायर, और प्लस ये आता है हमारा 2xy, और प्लस y स्क्वायर, और अपॉन ये देखिए यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स का अपॉन में आया है तो इसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर, प्लस ये है हमारा 2xy, और प्लस ये आया है हमारा यहाँ पर 3y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ चुका है, और ये है हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए साइन वाई ये वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो पावर को हमें यहाँ पर लिखना है 2, और पावर से हमें 1 लेस करके लिखना है, तो पावर हमारे यहाँ पर 1 आएगी। लेकिन जो साइन वाई है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो साइन का हमारा कोस हो जाएगा, और जो साइन वाई में साइन का डिफरेंशिएशन कोस हुआ है, वाई आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को सेम लिखना है, और आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन फिर से हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए हमने साइन का डिफरेंशिएशन कोस किया है, वाई आर्ग्यूमेंट है, और वाई का आर्ग्यूमेंट का हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर दिया है प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर कोस वाई कोस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है, और कोस का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, कोस का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा माइनस के साइन, ये आएगा हमारा यहाँ पर एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर जो कोस का जो आर्ग्यूमेंट है एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई का हमें डिफरेंशिएशन फिर से करना है, और यहाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पर सेम है, और वाई का जो डिफरेंशिएशन हमारा आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस देखिए वाई सेम रहेगा
और अब हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू देखिए पाई, पाई कॉन्स्टेंट है, पाई का डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पर 0 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसको सेम लिख देते हैं हम, ये आएगा हमारा 2 साइन वाई कोस वाई। अब आप देखिए ये फॉर्मूला है 2 साइन वाई कोस वाई, ये हमारा एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है साइन 2 वाई का, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 2 वाई और डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ पर सेम ही लिख रहे हैं माइनस। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें और उसमें कर देते हैं तो ये हमारा आएगा x इंटू ये आएगा साइन एक्स वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम सेम लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस और y इंटू हमारा यहाँ पर आ जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई और इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा हमारा 0। अब देखिए इस वाली टर्म में और उस वाली टर्म में हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा ये साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स, ये आएगा साइन एक्स वाई। और देखिए यहाँ पर ये आपका माइनस है, इधर आने से प्लस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे y इंटू साइन एक्स वाई। अब जो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो ये है और इसको हम यहाँ पर इसके अपॉन में लिख देते हैं तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो यहाँ पर आएगा देखिए y साइन एक्स वाई अपॉन ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई और ये हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है, कैसे कर सकते हैं। साइन एक्स हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है तो पावर को यहाँ लिखना है और पावर से 1 लेस करके लिखना है तो ये आएगा हमारा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा कोस एक्स आएगा। आर्गुमेंट x है, x का डिफरेंशिएशन हमें करना है लेकिन x का 1 आएगा तो 1 को हम लिखेंगे नहीं। और इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर हमें इसका करना है, पावर इधर आएगी, ये आएगा 2 cos y, कोस y का हमें फिर से करना है, कोस y का हमारा हो जाएगा माइनस साइन y और फिर y का हम फिर से करेंगे तो y का हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट है, 1 का हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारा एक फॉर्मूला है साइन 2x का, हमने इसको लिखा है यहाँ पर साइन 2x, ये है हमारा माइनस 2 cos y साइन y डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल हमारा यहाँ पर है 0। ये भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला है 2 साइन y cos y, ये साइन 2y का फॉर्मूला है तो साइन 2x को हमने सेम लिखा है, इसको हमने लिखा है यहाँ पर माइनस साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हमारा हो जाता है यहाँ पर 0। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये बचता है माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस साइन 2x और माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये हमारा अपॉन में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा साइन 2x अपॉन यहाँ पर आएगा हमारा साइन 2y। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा यहाँ पर आया है साइन 2x अपॉन साइन 2y, तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स 9 और 9 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 हमें यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमें यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और हमें यहाँ पर y ये गिवन है। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर x को कुछ ऐसा सपोज कर लेना है जिससे ये कोई फॉर्मूला बन जाए। अब आप देखिए यहाँ पर मैं x को यहाँ पर tan थीटा सपोज कर रहा हूँ और tan थीटा को मैं इसमें पुट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए y जो मेरा बना है वो बना है साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए 2x को मैंने पुट किया है यहाँ पर tan थीटा और अपॉन मेरा ये आया है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए x हमारा tan थीटा है तो tan थीटा का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमारा बना है यहाँ पर साइन इनवर्स, अब देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है यहाँ पर साइन 2 थीटा का। अब आप देख सकते हैं देखिए साइन इनवर्स और साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो हम डायरेक्ट ही साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके यहाँ पर 2 थीटा लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर x आपका tan थीटा है तो थीटा यहाँ से आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, तो मैं यहाँ पर थीटा को पुट कर रहा हूँ tan इनवर्स x।
तो ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है यहाँ पर हमारी y की। अब मैं y का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। देखिए 2 को हमें 2 लिखना है और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा यहाँ से आया है dy/dx जो आया है यहाँ पर हमारा y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आया है हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर आप देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। आप ये समझिए 9 और 9 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और उनमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें लर्न करने होंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और 10 हमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये कंडीशन हमें गिवन है और हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये सोचना है कि x को हम यहाँ पर क्या पुट करें कि ये एक फॉर्मूला बन जाए। तो हम यहाँ पर x को कंसीडर कर रहे हैं tan थीटा। अब आप देखिए क्या बन रहा है y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इसमें tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखा है और तो ये हो जाता है 3 tan थीटा माइनस ये आता है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब आप समझ सकते हैं ये फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाता है मेरा tan 3 थीटा। अब यहाँ पर आप समझिए, देखिए tan और tan इनवर्स को हम कैंसिल अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट ही इसको और इसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन गिवन है तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो आप ये याद रखिए कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा कब होगा, जब थीटा हमारा -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। तो ये डायरेक्ट हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि tan और tan इनवर्स को कैंसिल करके हम थीटा डायरेक्ट ही लिखेंगे। ये थीटा हम तभी लिख सकते हैं जब थीटा हमारा -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर हमारा tan इनवर्स tan थीटा है। हमें सोचना है कि tan और tan इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कैंसिल करके क्या हम डायरेक्ट 3 थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है इस कंडीशन को हम लेकर चलते हैं। देखिए कंडीशन क्या गिवन है, -1/√3 और ये है हमारा यहाँ पर x < 1/√3। अब देखिए x हमने क्या कंसीडर कर रखा है tan थीटा, तो ये मैं यहाँ पर tan थीटा इसको पुट कर रहा हूँ। तो -1/√3 और मैंने इसको यहाँ पर पुट किया है tan थीटा और ये है मेरा 1/√3। अब आप यहाँ पर समझिए, मैं यहाँ पर हर एक टर्म का tan इनवर्स से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ tan इनवर्स -1/√3 और यहाँ पर ये है मेरा tan इनवर्स, ये है tan थीटा और मैंने इसको भी यहाँ पर tan इनवर्स से ऑपरेट किया है। तो ये मेरा हो जाता है यहाँ पर tan इनवर्स और ये हो जाता है 1/√3। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि -1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है। -1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan -π/6 की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पर इसको -π/6 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर tan और tan इनवर्स मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब देखिए 1/√3 को हमें देखना है कि ये tan में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। तो मैं इसको यहाँ पर π/6 पुट कर सकता हूँ। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पर देखिए 3 थीटा है और यहाँ पर थीटा है, तो हमें यहाँ पर इस थीटा को 3 थीटा में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, ये 3 थीटा है तो हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 3 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या आता है, देखिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा मेरा -π/2 और इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आएगा 3 थीटा और इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा मेरा π/2। अब देखिए यहाँ पर जो 3 थीटा है मेरा -π/2 π/2 के बीच में लाई कर रहा है। और अगर आप देखिए ये जो यहाँ पर tan में जो इस tan का जो आर्गुमेंट आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो -π/2 π/2 के बीच में लाई करता है तो मैं tan और tan इनवर्स को कैंसिल करके यहाँ पे थीटा लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल वैसे आप समझिए, अगर यहाँ पर थीटा इसी डोमेन में इसी -π/2 π/2 के बीच में अगर लाई करता है तो मैं यहाँ पर tan और tan इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं tan और tan इनवर्स को कैंसिल कर रहा हूँ और जो आर्गुमेंट है 3 थीटा, जो tan का आर्गुमेंट है, इस 3 थीटा को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। थीटा मेरा है यहाँ से tan इनवर्स x,
तो मैं यहाँ पर इस थीटा को मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ tan इनवर्स x, तो मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है tan इनवर्स x। अब जो 3 tan इनवर्स x जो वैल्यू है वो मेरी y की है और मुझे y का यहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो मैंने 3 को 3 लिखा है और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन मेरा हो जाएगा 1/1 + x²। तो यहाँ से इम्प्लाइज मेरा हो जाएगा ये dy/dx मेरा यहाँ पर आया है इज इक्वल टू 3 ये है मेरा 1 + x²। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है, ज़्यादा जानकारी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही दे दी जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है y = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² और कंडीशन हमें यहाँ पर ये गिवन है और हमें यहाँ पर dy/dx इसका फाइंड करना है। अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, x को कुछ ऐसा सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन जाए। तो x को मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ, देखिए x को मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ tan थीटा। आप जानते हैं कि 1 - tan² θ/1 + tan² θ एक फॉर्मूला होता है। तो y = यहाँ पर ये हो जाता है मेरा cos इनवर्स, यहाँ पर बन जाता है 1 - ये हो जाता है tan² θ/1 + tan² θ। अब आप यहाँ से समझिए 1 - tan² θ/1 + tan² θ एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पर ये आ गया है। अब देखिए हमें डायरेक्ट ही cos और cos इनवर्स को कैंसिल नहीं करना है, हमें सबसे पहले इस कंडीशन को एनालाइज करना है। अब देखिए इस कंडीशन को मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ, तो इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं समझिए। यहाँ पर जो गिवन है हमें x > 0 < 1 ये गिवन है। तो हमें क्या करना है आप समझिए, यहाँ पर जो x है मेरा tan थीटा, में tan थीटा यहाँ पर इसको पुट कर रहा हूँ। तो मैंने tan थीटा इसको पुट किया है। अब आप समझिए यहाँ पर मैं इसका और इसका tan इनवर्स ले रहा हूँ, tan इनवर्स से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा और ये मेरा यहाँ पर हो गया है tan इनवर्स, यहाँ पर आया है 1। देखिए tan इनवर्स में 0 0 की ही वैल्यू होती है और tan इनवर्स को कैंसिल करके मैं थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ और 1 tan में 5.4 की वैल्यू होती है, तो मैं यहाँ पर 5.4 इसको लिख रहा हूँ। अब आप ये समझिए यहाँ पर 2 थीटा है, तो मुझे 2 थीटा बनाने में 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 5/2। अब आप समझिए कोस इनवर्स कोस, इस कंडीशन से आप समझिए कोस इनवर्स कोस x कब होता है, मतलब कोस और कोस इनवर्स कैंसिल होकर ये x कब आता है, अगर x आपका 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा हो, यानी x आपकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है तो कोस इनवर्स कोस x ही होता है। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि आप ये वाली जो कंडीशन है ये इसमें लाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब आप देखिए ये 0 हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है और जो π/2 है वो पाई से छोटा होता है, पाई से लेस होता है। तो आप समझिए जो x है मेरा वो 0 π/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कोस इनवर्स की जो कंडीशन होती है 0 पाई के बीच में होना चाहिए, तो 0 और π/2 ये इसी कंडीशन में लाई कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि π/2 हमारा यहाँ पर देखिए x हमारा 0 पाई के बीच में है, तो यहाँ पर देखिए π/2 हमारा पाई से छोटा होता है, लेस होता है। इसका मतलब जो x है हमारा 0 से π/2 तो होगा ही। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 2 थीटा 0 से पाई में लाई कर रहा है, पाई में लाई कर रहा है क्योंकि हमारा देखिए 2 थीटा π/2 से भी छोटा है, इसका मतलब पाई से तो छोटा है ही, मतलब π/2 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ कोस और कोस इनवर्स को कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ पर 2 थीटा लिख रहा हूँ। अब थीटा को मैं देखिए थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan इनवर्स x। तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x। अब आप देखिए ये y की वैल्यू मेरी i है, मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ से मेरा आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मेरा यहाँ से आएगा 1/1 + x²। तो यहाँ से देखिए dy/dx जो मेरा आया है वो यहाँ से आया है 2 ये आया है 1 + x²। तो ये मेरा देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x²/1 + x² और हमें ये कंडीशन गिवन है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि x को क्या सपोज करें कि यहाँ पर ये कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैं यहाँ पर x को सपोज कर रहा हूँ tan थीटा। तो देखिए y इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर ये बन जाएगा साइन इनवर्स, मैं x को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ tan थीटा। तो मेरा आएगा ये 1 - tan² θ/1 + tan² θ।
यहाँ पर ये मेरा बन रहा है। तो देखिए साइन इनवर्स ये है मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। देखिए यहाँ पर कोस है और ये साइन इनवर्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस एंगल को 2 थीटा को अगर पाई अपॉन 2 में से माइनस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक कोस साइन में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोस को साइन पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा लिखा है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि क्या मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर सकता हूँ। उसके लिए हमें इस कंडीशन को थोड़ा एनालाइज करना होगा। तो उसके लिए देखिए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ और इस x को मैं यहाँ से टेन थीटा पुट कर रहा हूँ। तो 0 मैंने लिखा, x को मैंने यहाँ पर लिखा है टेन थीटा और ये मेरा है लेस देन 1। देखिए अब मैं यहाँ पर टेन इनवर्स ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये है मेरा टेन इनवर्स 0, ये है मेरा टेन इनवर्स, यहाँ पर आ जाता है टेन इनवर्स टेन थीटा और ये हो जाता है लेस देन टेन इनवर्स 1। अब आप देखिए 0 टेन में 0 की ही वैल्यू होती है और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर थीटा आएगा और 1 टेन में पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है तो मैं यहाँ पर पाई अपॉन 4 लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए -2 थीटा है, ये पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा है। तो -2 थीटा पहले बना लेते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा नंबर ये निगेटिव हो जाएगा, तो मुझे इसको यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं इसकी यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो -2 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा मेरा माइनस पाई अपॉन 2 और यहाँ पर ये आएगा मेरा -2 थीटा और यहाँ पर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आएगा यहाँ पर 0। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 थीटा है और यहाँ पर पाई अपॉन 2 -2 थीटा है। तो मुझे पाई अपॉन 2 -2 थीटा बनाने के लिए हर एक टर्म में पाई अपॉन 2 को प्लस कर देना है। अगर मैं इसमें पाई अपॉन 2 को प्लस करता हूँ तो ये मेरा 0 आता है, इसमें पाई अपॉन 2 को प्लस करता हूँ तो ये मेरा पाई अपॉन 2 -2 थीटा आता है और इसमें मैं पाई अपॉन 2 को प्लस करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर पाई अपॉन 2 आता है। अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है साइन का जो आर्गुमेंट है यहाँ पर ये आपका 0 पाई अपॉन 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि अगर साइन का ये आर्गुमेंट 0 पाई अपॉन 2 के बीच में लाई करता है तो साइन और साइन इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट पाई अपॉन 2 -2 थीटा लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर इस कंडीशन को समझना है। देखिए साइन और साइन इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल करके हम थीटा लिख सकते हैं कब, जब थीटा हमारा माइनस पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 के बीच में लाई कर रहा हो। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पाई अपॉन 2 -2 थीटा, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट आया है यहाँ पर साइन का, ये आर्ग्यूमेंट 0 पाई अपॉन 2 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए 0 आप समझते हैं कि माइनस पाई अपॉन 2 के बीच में 0 तो आएगा ही। तो माइनस पाई अपॉन 2 के बीच में ये 0 तो हमारा लाई कर रहा है और पाई अपॉन 2 भी हमारा यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब 0 से पाई अपॉन 2 ये कंडीशन इसमें लाई करती है। इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर साइन साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ पाई अपॉन 2 -2 थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने पाई अपॉन 2 को पाई अपॉन 2 ही लिखा, -2 को 2 लिखा, लेकिन थीटा को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan इनवर्स x। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ tan इनवर्स x। अब ये जो वैल्यू मेरी यहाँ पर आई है ये वैल्यू y की है। अब मुझे यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पाई अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 डिफ्रेंशिएशन आएगा। 2 को मैंने 2 लिखा है और tan इनवर्स x का मेरा यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से मेरी dy बाई डी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से मेरी आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आएगी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे dy बाई डी की वैल्यू आई है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे सामने है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कंडीशन हमें यहाँ पर ये गिवन है और हमें यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू सपोज करते हैं जिससे ये कोई फॉर्मूला बन जाए। तो उसके लिए हम x को यहाँ पर सपोज कर रहे हैं tan थीटा। तो अब देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाता है कॉस इनवर्स, x को हमने यहाँ पर tan थीटा पुट किया है तो ये हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब हमारे पास ये आया है यहाँ पर कॉस इनवर्स और ये आप देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन 2 थीटा का। तो ये साइन 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला है। अब देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पर अगर हमारा कोस इनवर्स है तो हमें से कोस में कन्वर्ट करना है और कोस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर साइन का आर्ग्यूमेंट 2 थीटा है उस 2 थीटा को हम यहाँ पर
π/2 में से माइनस कर देते हैं। अगर हम आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर π/2 में से माइनस करेंगे तो साइन हमारा यहाँ पर कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि कोस और कोस इनवर्स को हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस कंडीशन को एनालाइज करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर देखिए x को हमने यहाँ पर tan थीटा सपोज कर रखा है, तो tan थीटा यहाँ पुट कर देते हैं। तो -1 इसको हमने पुट किया है tan थीटा। अब देखिए हम यहाँ tan इनवर्स से ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स -1 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा, और ये यहाँ पर हो जाता है हमारा tan इनवर्स, ये हो जाता है 1। देखिए tan इनवर्स -1 यहाँ पर -π/4 की वैल्यू होती है, और tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर यहाँ पर हमारा थीटा आता है, और यहाँ पर tan इनवर्स 1 tan में π/4 की वैल्यू होती है, तो मैं यहाँ पर इसको π/4 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए π/2 -2 थीटा है, तो पहले -2 थीटा बनाने के लिए यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। हमें नेगेटिव टर्म को पहले लिखना है, पॉजिटिव को बाद में लिखना है। तो -2 से मल्टीप्लाई करके मेरा यहाँ पर बना है -π/2, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसकी मैंने मल्टीप्लाई की है यहाँ पर -2 से, तो मैं -2 थीटा इसको लिख सकता हूँ। और इसके -2 से मल्टीप्लाई करके ये बना है मेरा +π/2, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये -2 थीटा के साथ यहाँ पर π/2 है। π/2 को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें π/2 को ऐड करता हूँ तो ये 0 आता है। इसमें मैं π/2 को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये π/2 -2 थीटा आता है, और इसमें π/2 को ऐड करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर पाई आता है। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर बना है π/2 -2 थीटा, जो मेरा यहाँ पर आया है ये 0 और पाई के बीच में यहाँ पर लाई कर रहा है। अब देखिए अगर मेरा यहाँ पर थीटा 0 पाई में लाई कर रहा है, अगर थीटा 0 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं कोस इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल करके थीटा लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल वैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये आर्गुमेंट है कोस का, ये 0 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे में मैं कोस और कोस इनवर्स को यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 -2 थीटा, और देखिए थीटा यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिए y मेरा आ जाएगा यहाँ से π/2, और -2 थीटा को मैंने यहाँ से पुट किया है tan इनवर्स x, तो मैं इसको यहाँ पर tan इनवर्स x पुट कर रहा हूँ। इम्प्लाइज मेरा हो जाएगा, देखिए y का डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy/dx मेरा यहाँ से आ जाएगा। π/2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, -2, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² होता है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से मेरा dy/dx जो निकल कर आया है वो ये आया है -2/1 + x²। तो यहाँ से देखिए मेरा डिफ्रेंशिएशन आ गया है -2/1 + x²। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में हमें यहाँ पर गिवन है y = sin इनवर्स 2x √1 - x²। तो यहाँ पर हमें x को कुछ ऐसा सपोज करना है कि यहाँ पर एक कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर मैं x को सपोज कर रहा हूँ sin थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए y = यहाँ पर मेरा आया है sin इनवर्स 2, x को मैंने सपोज किया हुआ है यहाँ पर sin थीटा, और देखिए √1 - x² यहाँ पर मेरा आया है sin² थीटा। तो यहाँ पर ये आया है देखिए साइन इनवर्स, ये है 2 sin थीटा, और √1 - sin² थीटा। देखिए अंडर रूट में 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आया है मेरा साइन इनवर्स, ये है 2 sin थीटा, और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर देते हैं, तो ये आया है मेरा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो मैं इसको यहाँ पर sin 2 थीटा लिख रहा हूँ। अब हमें ये देखना है कि साइन और साइन इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर जो x है, इस x को मैं यहाँ से साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ये पुट कर रहा हूँ, x को मैंने यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दिया है। तो मैं इसको देख रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको साइन इनवर्स से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरा ये आ जाता है साइन इनवर्स -1/√2, और ये आया है मेरा यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये है मेरा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√2। अब आप देखिए -1/√2 ये साइन में वैल्यू होती है -π/4 की, तो मैं इसको -π/4 लिख रहा हूँ।
साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके मैं यहाँ पर थीटा लिख रहा हूँ, और 1/√2 साइन में वैल्यू होती है π.4 की, तो मैं इसको यहाँ पर π.4 लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 2 थीटा है, तो मुझे थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा -π.2 बनता है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 थीटा बनता है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये π.2 बनता है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि साइन और साइन इनवर्स को हम कैंसिल करके थीटा को लिख सकते हैं अगर मेरा ये थीटा -π.2 और π.2 के बीच में लाई कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं अगर ये 2 थीटा बिल्कुल वैसे ही -π.2 के बीच में लाई करता है। हम यहाँ पर ये देख चुके हैं कि जो हमारा 2 थीटा है वो -π.2 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके यहाँ पर 2 थीटा लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं थीटा को यहाँ से साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थीटा को लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x। ये वैल्यू किसकी है मेरी, ये वैल्यू y की है। तो मैं यहाँ से अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। तो y का डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dy/dx। तो मैंने 2 को यहाँ पर सेम लिखा है, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं 1/√1 - x² होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या डिफ्रेंशिएशन आया है, तो dy/dx इक्वल टू ये हमारा यहाँ से आया है 2/√1 - x²। तो ये जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आया है ये है हमारा 2/√1 - x²। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ये हमें यहाँ पर गिवन है। अगर मैं यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा सेक इनवर्स कन्वर्ट हो जाता है कोस इनवर्स में। तो मैं यहाँ पर इसको कोस इनवर्स लिख रहा हूँ, और 1/2x² - 1 का मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ। अब हमें x को यहाँ पर कुछ ऐसा सपोज करना है जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैं यहाँ पर x को सपोज कर रहा हूँ कोस थीटा, तो y मेरा यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स। अब देखिए मैं यहाँ पर x को पुट कर रहा हूँ कोस थीटा, ये आएगा 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ पर आप देखिए कोस इनवर्स 2 cos² थीटा -1 ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कोस और कोस इनवर्स को हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम इस कंडीशन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें गिवन है वो ये गिवन है, और हमें इसमें क्या करना है, जो x हमने सपोज किया है मैं यहाँ पर उसको पुट कर देता हूँ। तो ये 0 है, ये cos थीटा हो गया है, और ये है मेरा यहाँ पर 1/√2। मैं इसको यहाँ पर कोस इनवर्स से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा कोस इनवर्स 0, और यहाँ पर मेरा हो जाता है कोस इनवर्स कोस थीटा, और यहाँ पर मेरा हो जाता है ये कोस इनवर्स 1/√2। अब आप देखिए यहाँ पर 0 कोस में वैल्यू होती है π.2 की, तो मैं इसको यहाँ पर π.2 लिखता हूँ, और यहाँ पर ये होती है π.4 की, तो मैं इसको π.4 लिखता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि π.2 और π.4 में से कौन सा नंबर ग्रेटर कौन सा लेस होता है। तो लेस को हमें यहाँ पर लिखना है और ग्रेटर को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1/√2 कोस में वैल्यू होती है π.4 की, तो π.4 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और 0 वैल्यू होती है कोस में π.2 की, तो उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्योंकि π.4 π.2 से लेस होता है इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, इसको यहाँ पर लिखा है। अब आप देखिए मैं कोस और कोस इनवर्स को कैंसिल करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आता है थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए 2 थीटा है और यहाँ पर थीटा है, तो इस थीटा को 2 थीटा बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है π.2, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2 थीटा, और यहाँ पर भी आएगा मेरा पाई। अब आपको ये चेक करना है कि कोस और कोस इनवर्स की जो कंडीशन है उसमें π.2 पाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब आप समझिए कोस और कोस इनवर्स को मैं कैंसिल करता हूँ तो थीटा ये आ जाएगा, लेकिन कब आएगा, जब थीटा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो देखिए 0 2 पाई के बीच में हमारा π.2 आता है, और 0 से 2 पाई के बीच में हमारा पाई भी लाई करता है। इसका मतलब π.2 और पाई ये जो पूरा इंटरवल है ये हमारे इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन यहाँ पर है कि कोस कोस इनवर्स कैंसिल होकर थीटा आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर कोस कोस इनवर्स को कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ और मैं इसको 2 थीटा लिख रहा हूँ, और थीटा को यहाँ से मैं कोस इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कोस इनवर्स x, ये वैल्यू y की है, और मैं इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। तो dy/dx मेरा यहाँ से आएगा 2। अब इसका कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन मेरा आ जाएगा -1/√1 - x²। तो ये मेरा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आ जाता है -2/√1 - x²।